वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज एक नई सुबह नई एनर्जी के साथ हम लेकर आए हैं और यूजीसी नेट एग्जाम 2024 की जो हमारे पास जो टाइम मिला है हम उसमें जो है अपनी फिर से तैयारी करेंगे, क्योंकि सपने तो वही सपने हैं कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जेआरएफ क्लियर करना है, पीएचडी करनी है। अब जो है कल मैंने वीडियो में कहा भी था कि सरकार अगर सिलेबस चेंज करती है, जिस तरीके से रूल चेंज करती है, हमें तो बस वही हाँ में हाँ करनी पड़ती है। तो वही एग्जाम अगर कैंसिल हो गया है तो भाई अब फिर से रीस्टार्ट करना है, ताकि जब एग्जाम डेट आए तो हम जो है एग्जाम को दे पाए। ऐसा ना हो कि फिर हम यही रोते रह जाएं कि यार पहले वाला एग्जाम तो मेरा अच्छा हुआ था, ये वाला मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये चीज नहीं करनी ना। हमारे सपने जो थे वो हमें पूरे करने हैं, ठीक है। अब जो है तैयारी हमें कैसे शुरू करनी है पूरी एनर्जी के साथ, भाई तैयारी हमें कैसे शुरू करनी है, एग्जाम डेट आपकी क्या हो सकती है और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कितना टाइम आप लोगों को मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, सारी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे इस चीज को, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तैयारी हम कैसे शुरू करें, क्योंकि भाई देखो जो अभी आपके पास जो आपने पेपर दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी हम काम करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो अभी जो आपका रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है, सबसे बेस्ट है आपका पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब कि ये तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक में से, जैसे टीओसी में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, आपके जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से कौन से क्वेश्चन आए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में से कैसे आए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखा होगा सीक्वेंस वाइज, या फिर इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा फॉल्स है, या फिर मैचअप के बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से बच्चों को पेपर जो है वो काफी लेंदी लग रहा था, ठीक है भाई। तो यही सारी चीजें इन शॉर्ट में आपको जो है मैंने एक क्लास में जो है यूजीसी नेट का पेपर भी डिस्कस करवाया था। तो अब जो है हम उस पेपर को खोल के समझेंगे, है ना, डिटेल में समझेंगे, उन टॉपिक से रिलेटेड और टॉपिक को अच्छे से करेंगे, ताकि अगर सेम स्ट्रैटेजी पे पेपर आता है तो भाई अगर ऐसा पेपर आए तो हम अच्छे से कर सकें, है ना। तो पहला काम है हमारा, जो 100 क्वेश्चन है और जो उनके 4 ऑप्शन है, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ के चीजों को करना, ठीक है। कौन सा टॉपिक है उन टॉपिक्स को अच्छे से करना। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि जून 2024 वाला जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है उसको अच्छे से करना, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, जो है कितने कितने क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से हमें करना है, कहाँ से हम बढ़ेंगे, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद जो है एग्जाम डेट आपकी क्या हो सकती है, मतलब एग्जाम आपका जो है वो कब हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो एग्जाम जो है आपका, ठीक है, तो एग्जाम का हम मान के चलते हैं कि सपोज आप लोगों के पास जो है 1 महीना है या फिर 15 दिन है या 20 दिन है, जो भी है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम हम अपने पास मान के चलते हैं 20 से लेके 30 डेज। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 30 दिनों में पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि साल में 2 बार नेट का पेपर होता है, फिर दिसंबर का पेपर भी होना है। तो मैक्स टू मैक्स 30 डेज में आपका जो है पेपर जो दोबारा से होना है वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। हम मैक्स टू मैक्स, मैं इसको मैक्स टू मैक्स लेके चल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं हम 15, मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 30 डेज। हम चाहते हैं कि भाई इतने दिन में आपका पेपर हो जाए, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो ये दिन मिले हैं, जिन बच्चों का देखो जब भी पेपर होता है ना सिली मिस्टेक होती ही होती है, जब भी पेपर होता है सिली मिस्टेक होती है। तो आप लोगों को वही देखना है कि कहाँ पे हमने सिली मिस्टेक की, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो वो जो सिली मिस्टेक्स हैं वो आपको जो है ओवरकम करनी है। जैसे मैं बोलूँ कि अभी जो है कंप्यूटर साइंस का एक क्वेश्चन था जिसमें मैचअप करना था, बुलियन दे रखा था बुलियन, और इधर जो है वो ड्यूअल दे रखा था। कई बच्चों ने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मैचअप कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर ड्यूअल है, इसका हमें ड्यूअल करना है, देन हमें मैचअप करना है। तो भाई 2 क्वेश्चन एक तरीके से 2 नंबर आपके यहाँ पे इस तरीके से गलत है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने, अब एक स्टूडेंट ने मुझे बोला मैडम मैं तो ड्यूअल मैंने देखा ही नहीं कि ड्यूअल करना था इसके अंदर। तो भाई बहुत सारे बच्चों की ऐसी जो है वो सिले मिस्टेक हुई है, किसी ने फॉल्स नहीं देखा, किसी ने ट्रू नहीं देखा, या फिर कई जो है चीजें हमें आती होती है लेकिन हम जो है हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, इस तरीके से, है ना। तो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब जो 2024 वाला पेपर है वो आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, अगर आप उसको अच्छे से समझ के
हम शुरुआत करते हैं, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उस पेपर को अच्छे से जो है एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, पहले पेपर को करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उन टॉपिक्स को करेंगे डिटेल में, ताकि जो है जो भी आपका 15 से 30 दिन में पेपर हो, आप अच्छे से अपना एग्जाम कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट अच्छे से कर पाओ। यानी कि जो 100 क्वेश्चन है उनको हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यही था। और एग्जाम डेट हो गया आपका, आपको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी यही रहेगी, क्योंकि भाई देखो इतना टाइम तो है नहीं कि भाई दिसंबर तक का टाइम मिल जाएगा, नहीं, आपके पास 15 से 20 दिन है। तो इसमें बेस्ट वही है कि जो मेन चीजें हैं आप उनको गो थ्रू करें और अपनी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है भाई, तो आई होप नई एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं। अगर तैयार है तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या आप रेडी हैं। तो रेडी हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में यस यस करके बोलो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक नई जो है हमारी प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।